आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित आगे का वीडियो जो आगे का लेक्चर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से समझेंगे कि कौन अभिक्रिया क्या है। चला, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या कितने प्रकार के होता है। उसके बाद चला उसी में हम आपको बताए थे कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या बताए थे। दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और चला विद्युतीय अपघटन क्या है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें विद्युत की उपस्थिति में अपघटन कराई जाती है, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ये बात चला हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज चला जो टॉपिक है आपका वो चला विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। चला, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। दूसरे तत्व को हटा करके उसका स्थान, यही ना झोल है। और ये चला स्थान हटाने वाला सिस्टम अभिकारक में होता है। किसमें होता है? यानी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान। अच्छा चला बताओ, तो हम इसको आदेश करेंगे कि तुम वहां से वहां जाओ। हम अधिक शक्तिशाली हैं, इससे शक्तिशाली मतलब हम पावर है, मास्टर है। एक कहेंगे वहां हटने तो ही हटेगा, इसका स्थान पर हम बैठ जाएंगे। तो हम इसका स्थान पर क्यों बैठ जा रहे हैं? क्योंकि मेरा अंदर पावर है, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। किससे? ये लड़का से, सुखी चिन्ह, ये लड़का से हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, यही मामला है। उसी तरह से चला विस्थापन अभिक्रिया में भी वही सिस्टम है। दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा कम अभिक्रियाशील वाले धातु या तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, और जो वहां पर पहले से रहेगा उसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। उसको क्या करेगा? भगा देगा। जो पहले से वहां तत्व या यौगिक रहेगा उसको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, भगा देगा। जैसे चला देखो, विस्थापन अभिक्रिया चला 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार। आपको पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा बताइए, तो चला आप बोल सकते हो कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील अभिकारक को विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार के चला हम आपको बताए थे, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन बताए थे। अब चला हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है? कुछ तो झोल होगा। हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन? तो चलिए जी, सबसे पहले हम जान लेते हैं अभिक्रिया श्रेणी, अभिक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। चला, सबसे ज्यादा जो होता है ना अभिक्रियाशील वो पोटेशियम होता है। कौन होता है? उसके बाद सोडियम। जैसे इसको लिखते हैं, पहला होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर पीबी। ठीक है, बताते हैं। उसके बाद फिर
कॉपर, उसके बाद Hg, Hg मतलब क्या, पारा, Hg मतलब आप Pb मतलब लेड, Pb मतलब लेड, लेड, ठीक है, ये हो गया Hg, Hg मतलब भैंसागड़ा नहीं, क्या, पारा। उसके बाद Ag, Ag मतलब कौन चीज, उसके बाद Au, सोना। कोई डाउट है? चला, सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर, यानी चला ज्यो ज्यो हम नीचे आएंगे त्यों त्यों अभिक्रियाशीलता कम होगा, कम अभिक्रियाशील होगा, कम होगा, और ज्यो ज्यो ऊपर रहेगा बढ़ेगा। जैसे सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कि पोटेशियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम ज्यादा है कि कैल्शियम, कैल्शियम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है? जैसे चला मान के चलो कि ये है FeSO4, FeSO4, जैसे देखिए यहाँ FeSO4 है, ये रिएक्शन करता है कॉपर से, किससे, तो बनाता है CuSO4 और डॉट 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 Fe प्लस Fe। कहने का अर्थ है सरकार कि FeSO4 जो है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो बना देता है CuSO4 और डॉट Fe, सॉरी प्लस Fe। अब देखो तो कॉपर जो है वो SO4 Fe को हटा दे रहा है, कॉपर किसको हटा दे रहा है, कॉपर किसको हटा दे रहा है, और खुद SO4 के साथ चल जा रहा है, यानी Fe को विस्थापित कर दे रहा है, Fe को, यानी कॉपर स्ट्रांग होगा किससे। अब चला देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, Fe तेरा कहाँ है, यहाँ है। चला Fe ना ज्यादा स्ट्रांग है रे, कॉपर, ये कभी रिएक्शन संभव है, ये कभी संभव है कि कमजोर वाला आए या स्ट्रांग के हटा दिया, कभी पॉसिबल है? हम यहाँ बैठे रहेंगे कितना चूस चाट करेगा बच्चा तो हम हटेंगे नहीं, ना हटेंगे। यानी कमजोर वाला कभी हटा सकता है स्ट्रांग वाला के, तो ये चला अभिक्रिया संभव नहीं, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। समझ में आया कैसे नहीं संभव है? कॉपर चला कम अभिक्रियाशील है, कॉपर देखो नीचे है, Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है। हम यहाँ क्या पा रहे हैं समीकरण में कि कॉपरवा जो है ना ये Fe के हटा दे रहा है, Fe के, जबकि ऐसा से हो पॉसिबल, यदि यही कॉपर यहाँ रहता, Fe यहाँ रहता तो Fe हटा देता कॉपर के, नहीं, यही ना झोल है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखो, CuSO4 है, उसके बाद Fe है, ये अभिक्रिया करेगा तो बना देगा FeSO4, FeSO और प्लस Cu, कॉपर बाहर होगा। अब देखो यहाँ आयरन है, आयरन है, Fe है, Fe क्या किया, कॉपर को हटा दिया, देखो Fe कॉपर को हटा दिया, खुद लेके चल गया SO4 को, अरे ले गया। Fe जो क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद लेके चल गया किसको, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया। हम जानते हैं चला Fe है, Fe स्ट्रांग है किससे, देखो कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है, तो Fe क्या है, स्ट्रांग है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्शन करने में माहिर है, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, खुद उसका स्थान। ये कौन अभिक्रिया है चला, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या, वैसा अभिकारक जो, सॉरी वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान पर खुद ग्रहण कर लेते हैं और नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता। कोई डाउट है? विस्थापन अभिक्रिया कितना प्रकार के सरकार, कौन कौन, ये समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं, बतिया बुझे। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन और सबसे कम, बात बुझा रहा है?
चला, लोहा में जंग लगता है, लोहा में जंग और कॉपर में जंग, कॉपर के तार में जंग नहीं लगता है, और लोहा में जंग लग जाता है, इसीलिए लोहा अभिक्रियाशील ज्यादा होता है, लोहा अभिक्रियाशील ज्यादा होता है, लोहा में जल्दी जंग लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है, हवा पानी संपर्क में आएगा ना, जंग लग जाता है। नहीं, और सोना पर चला कितना हवा पानी मारो तो जंग लगेगा? मुंह नाक धोते हैं, पहनले रहते हैं सोना चांदी, तो करिया हो जाता है कि जंग लगने लगता है? लगता है चला, लेकिन बहुत कम, बहुत। कोई डाउट है? बढ़ते हैं चला नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम आपको बताएं तेरे विद्यार्थी, विस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार के, कौन कौन? एकल विस्थापन अभिक्रिया और पहला जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा जो है, अरे बोलो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही झोल है चलो जी। पहला कौन और दूसरा? चला, एकल विस्थापन का उदाहरण कौची है बताओ तो। एकल विस्थापन का यदि एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, तो AB जो है C से विक्रिया करता है तो AC प्लस B बनाता है, यही ना है। एकल में क्या है कि एक के वो तत्व हटेगा और एक से एक के साथ जुटेगा। जैसे देखो C है, एक को B को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया, बतिया बुझा रहा है? तो ये AC बना दिया और B को अलग कर दिया, यानी कोई एक के हटा के और उसका स्थान ग्रहण करेगा तो उसको हम एकल बोलेंगे। कोई एक तत्व का हटा करके उसका स्थान ग्रहण करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लेकिन चला जस्ट इसी का उल्टा देख लो, किसमें? द्विविस्थापन। किसमें? इसका मतलब समझ में आया? एकल का मतलब जिसमें एक तत्व या यौगिक किसी एक के तत्व या यौगिक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करता है, यानी विस्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? आइए चला, किसमें होता है? अभिकारक में कि उत्पाद में? हटाने वाला सिस्टम किसमें होता है? अभिकारक में होता है। किसमें होता है? अभिकारक में होता है, उत्पाद में नहीं होता। कोई डाउट है? अब चला द्विविस्थापन का देख लो। किसका देख लो? द्विविस्थापन का चला उदाहरण है कि AB जो है वो BC के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देगा AB जो है वो CD के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देगा AC और BD। AC और ये दोनों मूलक एक दूसरों का आदान प्रदान कर लेगा। ये दोनों जो तत्व है एक दूसरे को क्या कर लेगा? इस C है चल जाएगा एक के साथ, B को हटा करके किसके साथ चल जाएगा? तो AC बना ना दिया। ये जो B है वो C को हटा करके D के साथ चल जाएगा तो ये बना देगा AC प्लस का। कोई डाउट है? ये जो अभिक्रिया है चला किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका देखिए एग्जाम्पल में, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl अभिक्रिया करता है तो बना देता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4 और प्लस Na2Cl2 होगा या NaCl होगा? NaCl। बात तो समझिए, हम आपको बोले कि Na2SO4 जो है वो BaCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? तो ये क्या करेगा? Ba जो है वो SO4 के साथ चल जाएगा। किसके साथ? और Cl2 जो है वो किसके साथ चल जाएगा? Na2 के साथ चल जाएगा। किसके साथ? वही ना चला, NaCl हो गया और ये BaSO4 हो गया। ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरा के साथ आदान प्रदान न कर ले रहा है। ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता
चलो 10 में जबकि यही 4 अभिक्रिया पढ़ना है, कौन कौन? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एकल नहीं पढ़ना है, एकल वियोजन नहीं पढ़ना है, या ये पढ़ना है, एकल विस्थापन नहीं पढ़ना है, द्विविस्थापन पढ़ना है 10 में। कौन पढ़ना है? फिर से सुनो कौन कौन पढ़ना है 10 में। पहला पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कोई डाउट है? कोई डाउट? और एक रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर उष्माशेषी है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई डाउट है? तो चला ये सब बात को ध्यान में रखेंगे। ये समझ में आया आप लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ? कोई डाउट है अभी तक? इसमें कहीं दिक्कत है? इसमें क्या है? दो तत्व एक दूसरे को क्या कर रहा है? तत्व या यौगिक को हटा करके खुद उसका स्थान, उसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते। कोई डाउट है? अब चला इसके बाद जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया का नाम है प्यारे विद्यार्थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं, सुबासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कह रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? चला जी गौर फरमाइएगा। देखो, वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और जल बना देता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते। हम क्या क्या बोले प्यारे विद्यार्थी? अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण प्लस का बना रहा है। तो जैसे अम्ल, चलो हम ले लेते हैं HCl को। किसको ले लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और NaOH क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। अम्ल ले लिए HCl, क्षार ले लिए क्या? NaOH। तो चला क्या बना देगा? NaCl। क्या बना देगा? NaCl और H2O, जल बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? कोई दिक्कत है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। चला MBBI क्वेश्चन है, एकदम मजाक में नहीं लेना, तो बोरा में जाने से कोई नहीं बचाएगा। चला 10 क्लास में आपका 40 ऑब्जेक्टिव है। आप सरकारी स्कूल के टीचर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वो तुमको वर्मा गैस खरीदवा देगा, कहेगा कि इसको पढ़ लो, रट्टा मार लो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। चला 40 ऑब्जेक्टिव है। बालेश्वर दादा कहाँ गड़बड़ाया समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ाया है लड़का। सब्जेक्टिव सब बना दिया, लेकिन जो उसका 2-4 गो 5 गो कम हो गया नंबर, वो चला सब्जेक्टिव में गड़बड़ा दिया। पूजा जो कुमारी थी, वो चला बताई ना तुमको कि हम मैथ में 98 या 99 लाए हैं साइंस में। एक को क्वेश्चन चला, मतलब 1-2 क्वेश्चन गलती की थी। यही बालेश्वर दादू को देखो, मामला गड़बड़ा दिया। ठीक है प्यारे छात्र, आप ये बात को गौर से देखिए। हम कह रहे हैं जितना हम बोलेंगे उसी को तेरा माइंड में बैठा दो। हम बोले उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और क्या बना देता है? इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे HCl NaOH के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl ही ना चला, यही ना नमक है। वो NaCl को क्या कहते हैं? नमक यही ना है। दुकान पर जाकर कहेगी NaCl दीजिए तो देगा? मुंह में लाठी ठूस के कहेगा कि नमक बोलो, नमक। वगैरह थोड़ी पता है कि NaCl का है। समझ आ रहा है?
एक चला जी था उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद चला जो आपका अगला टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय है, हल्ला नहीं रे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? कोई डाउट है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है चला जे जिसमें दो अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा, तो उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारक बना देगा। नहीं है? बुझाया होगा? बुझाते हैं। देखो, हम बोले चला उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कि AB जो है वो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? AB जो है वो रिएक्शन करेगा तो CD बनाएगा। क्या बनाएगा? C+D बनाएगा। क्या बनाएगा? उसके बाद चला यदि C+D को भी अभिक्रिया कराएगा ना तो A+B बना देगा। नहीं बुझे? फिर से बुझाते हैं। देखो, A+B अभिक्रिया करेगा तो CD बना दे रहा है C+D। और जो आपका C+D आया है ना, जब C+D आपस में अभिक्रिया करेगा तो A+B बना देगा। अब रे बुझिए, हैं? हम इससे क्या सीखे कि दो गो अभिकारक अभिक्रिया कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। हम क्या बताए थे? अभिक्रिया क्या है? तो दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका गुण पहले वाले दोनों प्रोडक्ट के गुण से अलग होता है। लेकिन चला हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि दो अभिकारक मिल रहा है, आप कोई नया बना रहा है। नयका को भी चला हम तोड़ेंगे ना तो फिर से ही वाला बना देगा। कोई डाउट है? यानी अभिकारक मिल करके उत्पाद बना रहा है, तो जो उत्पादवा है उत्पाद से भी हम अभिकारक प्राप्त नहीं। कोई डाउट है? यानी अभिकारक से उत्पाद हम बना रहे हैं तो उत्पाद से भी क्या बनाएंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना तो कहेगा कि मास्टर बैला मास्टर है। ये दोनों तरफ से अभिक्रिया हो जा रहा है। चला या एक रिएक्शन करा दो तो ही बना लो, या इसको रिएक्शन करा दो तो ही बन जा रहा है। तो ये डबल निशान से लिख देते हैं। ये एरो ऐसे देंगे, कर फुल चुंदी पर आएगा ऐसे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? A+B रिएक्शन कर रहा है तो C+D बना रहा है, और C+D रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? जो ऐसा अभिक्रिया रहेगा वो अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे चला देख लो एक उदाहरण में, N2 जो है ना, N2 + H2 को आप अभिक्रिया कराओगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराओगे तो बनाता है NH3। क्या बनता है? NH3 मतलब अमोनिया है। क्या चीज है? अमोनिया। अमोनिया मतलब हाइबर विधि से बनावल जाता है। कौन विधि से? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन किए चला तो NH3 बन गया। अब NH3 भी टूट जाएगा। चलो जी, NH3 जब अभिक्रिया करेगा ना तो आपको N2 + H2 में बना देगा, अलग अलग कर देगा। क्या बना देगा? हम आपको बताएं कि N2 + H2 अभिक्रिया करेगा तो NH3 बनाया। NH3 को भी हम तोड़ेंगे ना तो ये N2 + H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोई डाउट है? तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आई चला NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। केकर फॉर्मूला है? हम लोग का टॉयलेट महकता है ना, है? किसके कारण? अमोनिया के कारण। हम बताए थे ना, विसरण के गुण में पा देते हैं वो जल्दी महकता है कि मुतते हैं वो जल्दी महकता है। बताए थे कौन ला क्लास में? ठोस द्रव गैस में बताए थे। गैस में चला फैलने घुलने का गुण ज्यादा होता है, फैलने में घुलने मिलने का गुण किसमें ज्यादा होता है? गैस में। इसीलिए चला वो जल्दी महकता है। यूरिन जो है चला वो लेट से महकता है, द्रव न होता है।
खैर वो तो बात की बात हो, 9 क्लास का टॉपिक है, यहाँ पहले हम लोग समझेंगे। ये क्या है, कौन विधि? उत्क्रमणीय विधि, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से बनाया जा सकता। अब चला एगो होता है अनुत्क्रमणीय। कौन होता है? अनुत्क्रमणीय। एकरे आगे लग जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? चला जी, तो ये अभिक्रिया करेगा ना A प्लस B से, तो C प्लस D तो बनाएगा चला, लेकिन फिर C प्लस D A प्लस B नहीं बनाएगा। बात समझना, A प्लस B अभिक्रिया करेगा तो C प्लस D तो बना देगा, लेकिन फिर ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये, बात समझना यहाँ। लेकिन उत्क्रमणीय में क्या हो रहा था कि A प्लस B अभिक्रिया कर रहा था तो C प्लस D बन रहा था, और C प्लस D भी अभिक्रिया कर रहा था तो, लेकिन अनुत्क्रमणीय में ऐसा नहीं है। अनुत्क्रमणीय में क्या है कि दो अभिकारक मिल करके कोई नया उत्पाद का निर्माण कर देता, बस सही ना है। क्या इसमें उत्पाद अभिक्रिया करके दोनों अभिकारक बनाएगा? नहीं बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय कहलाता। जैसे इसका उदाहरण में देख लो, NaOH, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? तो बनाता है Na2SO4, Na2SO, और जल चलो बाहर निकलता है। देखो तो Na जो है, यही ना Na है, या यहाँ देखो ये SO4 है, वो Na के साथ चल गया। SO4 है, किसके साथ चल गया? और H2O बाहर चल गया ना। चलो जी, अरे बोलो, कोई डाउट है? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? लेकिन फिर ये अभिक्रिया करके ये नहीं बनाएगा, ये अभिक्रिया करके ये, लेकिन ये अभिक्रिया करके ये बना देगा नहीं। तो ये जो अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है? और उत्क्रमणीय क्या है? अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा, और उत्पाद अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। और इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय कहलाता। इसके बाद चला जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन है? बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, टॉपिक है। चला नहीं ध्यान से देखोगे तो बुरा में जाओगे। MBBI है, कोई का भी एग्जाम में बैठो ही तुमको पूछेगा प्रकाश रासायनिक कौची अभिक्रिया, यही ना झोल है सरकार। यानी वैसा अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते। जब भी चलो आपसे बात करें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, तो तुम प्रकाश संश्लेषण को ले लेना। किसको ले लेना? प्रकाश संश्लेषण। किसको ले लेंगे? प्रकाश संश्लेषण। किसको ले लेंगे? प्रकाश संश्लेषण को लेंगे। अब चलो बताओ तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है पेड़ पौधा में। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। कौन है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है प्रिय विद्यार्थी कि हम प्रकाश को देते हैं और उससे जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कोई डाउट है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो पेड़ पौधा में होता है ना, प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधा खाना बनाता है वही प्रकाश संश्लेषण का। जैसे चला उसमें क्या होता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 जो होता है, वो H2O के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रकाश और
क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो चला ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और O2 और प्लस H2O बनाता है। क्या क्या बनाता है? गौर फरमाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल के उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बनाता है C6H12O6। ये चला ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है। और प्लस O2H2, यही चला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश दे रहे हैं और प्रकाश देने के बाद क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। जैसा पेड़ पौधा में क्या होता है, चला कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है जड़ से, जमीन से, और सूर्य की उपस्थिति में चला क्लोरोफिल मिल दिया जाता है, प्रकाश उसको मिल दिया जाता है पत्ता से। सूर्य से प्रकाश मिलना जाता है और पत्ता से उसको क्लोरोफिल मिल जाता है और तब जाकर के चला अपना भोजन बनाता है, C6H12O6 बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और जल बनाता कौन? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अपने भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नहीं, अब चला इसको संतुलित करने के लिए बोलेगा कि इसको संतुलित कीजिए। ये चला असंतुलित समीकरण और इसको आपको बोलेगा संतुलित करने के लिए। अब पक्का पूछेगा तो पूछेगा एग्जाम में। तो प्यारे छात्र देखो कैसे संतुलित करेंगे। CO2 है ना, IH2O है, अभिक्रिया किया तो C6H12O6 है और 2 प्लस H2O है। इधर देखो हाइड्रोजन 12 गो, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो 12 2 14 गो ना हो गया हो। क्या हो गया? तो चला 14 क्या था? 7 होता है। 14 क्या था? तो चला हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, जब भी लेंगे तो डबल में लेंगे। जब भी लेंगे तो जैसे 24 बना देंगे, इसको कितना बना देंगे? तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, हाइड्रोजन तो हम यहाँ 12 गो हाइड्रोजन कर दे तो 12 दूना 24 हो गया। 12 दूना, इधर देखो हाइड्रोजन 12 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, तो यहाँ 6 गो डाल दे। 6 दूना 12 और 12 24, बात समझना। इधर भी मेरा 24 हाइड्रोजन हो गया, 12 दूना 24 हाइड्रोजन। और इधर देखो 6 दूना 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन? 24 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ कार्बन तेरा 6 गो है, कार्बन कै गो है? यहाँ कार्बन कै गो है? 1 गो है। कार्बन कै गो है? तो यहाँ 6 लिख दे। यहाँ कार्बन 6 गो हो गया। अरे कार्बन कै गो हो गया? इधर भी कार्बन 6 गो है, ये बैलेंस हो गया। अब चला देखो ऑक्सीजन कै गो हो गया? इधर ऑक्सीजन मारेंगे एक झापड़। ऑक्सीजन 6 दूना 12 ना हो गया रे? ऑक्सीजन 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब देखो ये 12 इधर लगल है फुलचुंदी पर, यहाँ ऑक्सीजन है तो इधर तो 12 है, तो इधर 24 गो ऑक्सीजन हो गया। क्या ऑक्सीजन हो गया? इधर कै गो ऑक्सीजन है? यहाँ देखो 6 गो, यहाँ 2 गो ना है, 6 गो यहाँ है। देखो यहाँ 6 गो, 6 गो 12 गो हो गया। अरे बुझ रही है? ये देखो 6 गो और 6 गो यहाँ है, 12 गो हुआ। हमको चाहिए कै गो? 24 गो। तो 6 गो यहाँ कर दे तो 6 गुना 12 हो गया, तो 12 12 24 हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखो ऑक्सीजन 6 गो और यहाँ 6 गो, 12 गो और 6 दूना 12, 12 12 24 हुआ। कोई डाउट? संतुलित करना है, समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दे, इसी को कि दूसरा को? अच्छा दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन जैसे देख लो, CO2 प्लस प्लस H2O है। कौन टिक टिक कर रहा है जी? CO2 प्लस H2O, ये नहीं चला जी, दूसरा बताते हैं। जैसे देखिए N2 प्लस H2, N2 प्लस बना देता है NH3। क्या बना देता है? N2 प्लस H2 बना देता है। अब देखो चला यहाँ नाइट्रोजन 2 गो और यहाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 गो कर दे
तो 2 नाइट्रोजन किए तो 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कै गो हो गया? 3 दूना 3 दूना, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है कै गो? तो इसको भी ना 6 चाहिए, तो यहाँ 3 कर दे। अरे बुझा, नाइट्रोजन 2 गो था, यहाँ 2 लगा दी नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 3 गो था, तो 3 दूना 6 गो हो गया था ना, तो यहाँ भी 6 करना था, तो 3 दूना संतुलित हो गया। एक चला आप लोग खुद बना के दिखाइए, जैसे H2 प्लस O2 बना दिया H2O। इधर देखो हम बताते हैं, इधर लेट हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो यहाँ 2 गो लगा दे, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन चला कै गो हो गया? तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन 4 गो चाहिए, तो 2 दूना 4 हो गया। अरे हुआ, ये चला हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाया जाता है, ऐसे 10-20 गो कर लोगे, बना लोगे, बनने लगेगा। कोई डाउट है? अब प्यारे छात्र, इसके बाद जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन कौन अभिक्रिया? हम आपको बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि इसमें ऊष्मा देता है, इसमें ऊष्मा किसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इसमें चला ऊष्मा जो है ना वो देगा, देगा मतलब निकलेगा, देगा मतलब निकलेगा। ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होगा, जिसमें ऊष्मा मुक्त होगा, उसको कौन अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चला इसका उदाहरण है श्वसन। क्या उदाहरण है? श्वसन या दहन। श्वसन एक प्रकार का दहन है। चला आग लगाते हैं हम लोग तो ऊष्मा निकलता है, उसी तरह से श्वसन में भी ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? सांस लेते हैं ना, तो श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी एक प्रकार का ऊर्जा मुक्त करता है। हम सांस लेते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो श्वसन भी एक प्रकार का कैसा है? या दहन है। श्वसन भी एक प्रकार का क्या है? जो क्या मुक्त करता है? ऊष्मा मुक्त करता। कोई डाउट है? या चला प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस का जलना। गैस जलेगा तो निकलेगा आग, ऊष्मा निकलेगा ना। गैस जलेगा तो ऊष्मा निकलेगा, तो जहां से ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी। और वैसा अभिक्रिया जिसमें हमको ऊष्मा देना होगा, जो ऊष्मा लेगा ऊष्माशोषी, जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी, और जो ऊष्मा लेगा ऊष्मा। जैसे ऊष्माशोषी का आपसे पूछेगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में चला ऊष्मा का होगा? लेगा। ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेगा तब ऊष्मा लेगा मतलब क्या? अवशोषण करेगा। ऊष्मा का क्या करेगा? जैसे भोजन पचता है, खाना पचता है, पाचन जो होता है हम लोग का पेट में चला जी, ऊष्मा हम लोग देते हैं तब पचता है। पाचन एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पाचन एक प्रकार का कौन अभिक्रिया है? ये ऊष्मा लेता है, ऊष्मा तब जाकर के आपको खाना पचाता है, तब जाकर के खाना। यानी जो पाचन है वो कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कोई डाउट है? प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो बात मैं बताया वो समझ में आया होगा, जितना भी टॉपिक मैं आपको बताया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।